हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथोपाई चैनल। एक नई अपडेट लेके आए आप सबके लिए भाई। जो आपका पोस्ट था 42/24 इन्वेस्टिगेटर का, ठीक है, स्किल टाइपिंग टेस्ट की उसकी इंस्ट्रक्शंस है कुछ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो एक बार जल्दी से एक बार रीड आउट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आपका ई एडमिट कार्ड पेपर के 2-3 दिन पहले आएगा। रिपोर्टिंग टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको अलाउड नहीं होगा अंदर एंट्री लेना, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका एग्ज़ाम हो गया पहले ही बाई चांस, वैसे होता नहीं है, तो आपको उसके बाद जाने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हम कई बार है ना नज़रअंदाज कर देते हैं, बट एग्जाम में बहुत काम आती है। आपका ओरिजिनल आपको वैलिड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट आईडी लेके जानी है जो भाई एडमिट कार्ड पे है, और जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, एक एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है और एक आपकी गवर्नमेंट आईडी पे डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो ये दोनों मैच करनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, याद रखना। अगर ये मैच नहीं करेगी तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा बैठना। सीधी बात इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आपको या आप कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके आओ, कुछ और लेके आओ कि जिससे पता लगे कि हाँ आपकी डेट, आप वही इंसान हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच कर रही हो, ठीक है। बाकी आप इस वेबसाइट को विजिट करके अपना क्या कर सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपकी जो भी एग्ज़ाम की डेट है आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू कह रहे हैं वो भेज देंगे, ठीक है। इससे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और इस सारा का सारा जो प्रोसेस है ये प्रोविजनल है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक आपका है ना, सिर्फ उन्होंने कुछ चेक ही नहीं करा, क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट, एडमिसिबिलिटी, पोजेशन, भाई आप प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, ये कुछ भी इन्होंने चेक नहीं करा है, तो भाई आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा। क्योंकि आगे कर सकते हैं वो किसी भी स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है भाई प्रॉपर बोर्ड के पास क्या है, राइट है कि वो किसी को रिजेक्ट कर सके, इन्हें इनएलिजिबल बना सके, किसी भी बेसिस पे, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आपको कंप्यूटर और कीबोर्ड दे दे रहेंगे टेस्टिंग के लिए। और अगर आप प्रॉपरली, अच्छा एक और बात, ये जो मीडियम है ना इसमें दोनों है, इस बार इंग्लिश भी और हिंदी भी है, ठीक है। या तो इंग्लिश मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर हिंदी मीडियम, जो आपको सही लगे, जिसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। द कैंडिडेट कैन गिव ऑप्शन ऑफ मीडियम फॉर स्किल टाइपिंग टेस्ट, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। जो हिंदी का फॉन्ट होने वाला है वो है कृति देव मंगल रेमिंगटन गेल इंस्क्रिप्ट। और इंग्लिश का आपको पता ही है। ट्रैवलिंग और अदर एक्सपेंस आप खुद ही करोगे अपने, भाई ऑब्वियसली आप ट्रैवल करोगे तो खुद ही सब कुछ बेयर करोगे। बोर्ड की उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने उसमें नाम लिखना है, रोल नंबर, पोस्ट कोड, ये सब लिखना है। और अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है, और जहाँ पे ई एडमिट कार्ड वो सब बता देंगे आपको, जाओगे ना आप अंदर, बस टाइमली पहुँच जाना। भाई लेट आने पे ना फिर वो अलाउड नहीं करते, फिर आगे जाके बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली ये कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना एक बार, निकाल के आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो A to Z कि क्या क्या, एक वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है। जो शॉर्टलिस्ट होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, उनको एक स्किल टाइपिंग टेस्ट भी इंग्लिश या हिंदी के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। ये देखो इन्वेस्टिगेटर का है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। टाइपिंग टेस्ट है 10 का, और ड्यूरेशन जो है PWBD कैटेगरी के लिए थोड़ा ज़्यादा, ये 15 मिनट है, ठीक है। क्योंकि भाई उनकी क्या होती है, कोई डिसेबिलिटी होती है ना। अब आगे देखो, कह रहे हैं अगर कोई कैंडिडेट सबमिट करता है सर्टिफिकेट एनेक्चर A अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग, भाई क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, कोई है ना कैंडिडेट अनफिट होता है या फिर सही से टाइपिंग कुछ प्रॉब्लम होती है उसको ना बचपन से, या फिर कोई डिसेबिलिटी होती है, तो नीचे मैं एनेक्चर A दिखाऊंगा। एनेक्चर A इसके साथ ही अटैच है नीचे, ये देखो ये रहा। तो आप ये ना एनेक्चर A भरने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आप अनफिट हो। ये उनके लिए है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ताकि आप चाहते हो कि आप टाइपिंग टेस्ट ना दे, आप दे नहीं सकते, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, बट आपका सिलेक्शन आप चाहते हो तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एनेक्चर नीचे दिया हुआ इन्होंने साफ साफ, ठीक है। बट याद रखना इसको गवर्नमेंट उससे आपको करवाना पड़ेगा अटैच, प्रॉपर ना। अटैच नहीं होगा तो भाई वो मानेंगे भी नहीं, ठीक है। और उसके अलावा कोई रिक्वेस्ट ये एंटरटेन नहीं करेंगे। फॉर टाइपिंग टेस्ट प्रिंटेड मैटर इंग्लिश या हिंदी में उन्हें शीट विल बी प्रोवाइडेड, आपको शीट दे दी जाएगी और सेम कंप्यूटर में आपको क्या करना है, टाइप करना है। जैसे ही वो बोलेंगे स्टार्ट टाइपिंग, आपने स्टार्ट कर देनी है टाइपिंग और टाइम रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ दे आर एबल टू कंप्लीट द टेस्ट पैसेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टेबुलर टाइम, दे मे रीस्टार्ट द टाइपिंग ऑफ द सेम पैसेज एंड कंटिन्यू। भाई कहने का मतलब है, आप वो पहले बोलेंगे स्टार्ट टाइपिंग, हमने स्टार्ट करना है, फिर वो बोलेंगे स्टॉप टाइपिंग, तो आपने रोक देना। उसके बाद आपने कीबोर्ड नहीं यूज़ करना, ठीक है। आपने अपनी सीट पे बैठे रहना है, वो अपने आप आएंगे, सब कुछ कलेक्ट कर लेंगे आपसे, और आपको भाई जाना भी अलाउड नहीं होगा जब तक वो बोलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप मानते हो, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, या फिर आपका कीबोर्ड प्रॉपर वो वर्ड नहीं
कीबोर्ड में सही से चल नहीं पा रहा, तो भाई आपको उसको पहले ही बताना पड़ेगा। एक बार अगर स्टार्ट टाइपिंग हो गया, उन्होंने बोल दिया स्टार्ट टाइपिंग, उसके बाद कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट वो सुनेंगे नहीं आपकी। उसके बाद तो यू आर ऑन योर ओन, याद रखना इस चीज़ को, आप अपने अकॉर्डिंग ही चलो, उसके बाद वो कुछ नहीं सुनेंगे आपकी, ठीक है। तो पहले ही देख लेना सब कुछ, अपना माउस वाउस भाई, वैसे इसका रोल नहीं है कीबोर्ड का, ये सब कुछ देख लेना मतलब पहले ही ना। और भाई वहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं होते, मैं बता दूँ, कोई भी मेटल वाली चीज़ अलाउड नहीं है, जैसे आपका कड़ा हो गया, ठीक है, वॉलेट अलाउड नहीं है। और इवन बताऊँ, वो बैग भी रखने नहीं देते आजकल, तो पहले फिर भी रखने देते थे, आजकल है ना अंदर जगह होती है बट फिर भी बैग अलाउड नहीं होते आजकल। आपको बाहर ही कहीं पे कुछ प्राइवेटली उन्होंने बना रखा होता है, इन्हीं के मुझे लगता है बंदे होते हैं वो, तो वहाँ पे रखना होता है आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, स्टार्ट टाइपिंग बोल देंगे वो। इसके बाद अगर आप प्रॉपरली फेल करते हो, मतलब प्रॉपर अगर आप अनफिट हो तो आप वो दे देना, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको वो फॉर्म भर के देना है, ठीक है। एक बार अगर स्किल टेस्ट ओवर हो गया तो आपको क्वेश्चन पेपर और टाइपिंग शीट किसको देनी है, इन्विजिलेटर को। अनफेयर मीन्स अगर आप करते पकड़े गए तो याद रखना DSSS भी आपको लाइफ टाइम के लिए बाहर कर देगी, फिर उसके बाद कोई पेपर आप नहीं दे पाओगे पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। और ई एडमिट कार्ड में आपकी अपेयरेंस भी थोड़ी मैच करनी चाहिए। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू कैंसिल अ पार्ट, भाई बोर्ड सीधा है, पूरे पेपर को भी कैंसिल कर सकता है या फिर प्रोसेस को भी, जो थोड़ा सा पार्ट है उसको भी कैंसिल कर सकता है। और ये प्रोविजनल है आपका, समझ रहे हो, प्रोविजनल, भाई आपको अभी पक्के नहीं हुए हो कि आपको पोस्ट मिल गई, ये प्रोविजनल है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, जब तक मेमोरेंडम जारी नहीं होता, तब तक आपके पास कोई भी पोस्ट नहीं मिली आपको, ठीक है। एक्यूरेसी आपको जज करेंगे वो, जो डिसीजन है बोर्ड का वो वही माना जाएगा, कब कंडक्ट होना है, क्या एडमिट कार्ड है, क्या डेट है, सब कुछ। और क्या क्या नहीं लाना, बुक्स नहीं लानी, नोट्स नहीं लाना, लूज शीट नहीं लानी, कुछ भी अलाउड नहीं है भाई, कुछ भी अलाउड नहीं है। स्मार्ट वॉच, फ़ोन, ब्लूटूथ, और मैंने बताया ना इवन शूज़ भी, सिर्फ चप्पलों में जाते हैं बच्चे पेपर देने, हवाई चप्पल है, ऐसा होता है। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ है ये। मेटल की कोई भी चीज़ नहीं है, आपने कोई कुछ पहना हुआ है, कोई रिंग पहनी हुई, सब कुछ उतारना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो उतरवा देंगे, और क्या, ठीक है। बैग, मोबाइल, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेंगे वो एट द सेंटर, सेंटर पे कोई अरेंजमेंट नहीं मिलेगा आपको, आप अपने अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को रखोगे वहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट बाकी कह रहा है वो विजिट करते रहो बार बार, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई को सब्सक्राइब करके रखो, सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको उसकी डिटेल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के लिए, उसके साथ जैसे ही कोई आता है अपडेट। ओके, टाटा, बाय बाय।